एक बहुत पुरानी कहावत है। बुजुर्ग कहते थे कि जो बोलेगा वो कुंडा खोलेगा। तो ऐसे ही छत पर बैठे थे, धूप लगी है, तो मैंने बोला कि यार यहाँ बैठे बैठे फ्रूट का एक डोज हो जाए। तो बस वही कहावत मैडम ने मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी कि आपने बोला है तो आप ही फ्रूट का छिलका उतारेंगे और आप ही लेकर आएंगे। तो मैं ये फ्रूट लेकर आ गया हूँ अभी, और इसका अभी छिलका उतारेंगे और फिर धूप में बैठे बैठे इसका आनंद भी लेंगे। तो धूप दिन में काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ। शाम को तो फिर सुबह सुबह भी मध्यम होती है, क्योंकि बीच में सर्दी का मौसम है तो इतना अच्छे से धूप लग नहीं पाती, और शाम को फिर धूप मध्यम पड़ जाती है। लेकिन सुबह के टाइम में अच्छी धूप होती है, तो 2, 3, 4 बजे तक जो है अच्छी धूप होती है। तो जितना हम धूप में बैठकर विटामिन डी ले सकें तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल कुछ काम इस तरह के होते हैं कि धूप में बैठने का समय ही नहीं निकलता। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है। दुनिया की चकाचौंध में पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल रहा है। दुनियावी चीज़ें पूरी करने के लिए पुरातन समय में क्या होता था कि घंटों बाहर बैठकर धूप लगाते थे और बतियाते भी थे। गांव में अक्सर आज भी ऐसा होता है कि लोग बाहर बैठकर धूप में एक दूसरे के पास जाते हैं, बैठते हैं, पूरा दिन धूप लगाते हैं। लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में, विशेषकर शहरों में, तो यहाँ आसपास में कोई बैठने वाला होता नहीं है, और बच्चे अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें जवान होते ही काम की तलाश में उड़ जाना होता है अपने अपने काम के लिए। तो छोटी सी बात से एक बात याद आई थी कि जो बोलेगा वही दरवाज़ा खोलेगा। पुराने समय में किसी ने कहावत बनाई है कि कुंडा बंद करके सो जाते थे, फिर अगर कोई घर का मेंबर आ गया, बाहर है, वो बाहर से बुलाएगा, तो फिर जो अंदर से बोलेगा वही दरवाज़ा खोलेगा। बाकी तो अपने आप को सोने का ड्रामा भी कर लेते थे। तो ऐसे ही बात सेब काटते काटते, फ्रूट काटते काटते ध्यान में आई, और ये बात आपसे साझा करने को मन किया, सो कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात सच्ची लगती है कि हाँ, जो बोलेगा दरवाज़ा खोलेगा, तो फिर आप पक्का मुझे कमेंट में लिखकर बताना। और अब साथ ही साथ मैंने संतरे का छिलका भी उतार दिया है, तो साथ में मैडम भी बैठी है, इसके मुंह में पानी आ रहा है, और बेटा भी बैठा है। तो इस बहाने हम साथ में बात का डोज भी हो गया और ये फ्रूट का डोज भी हो जाएगा। फ्रूट का बॉल काट कर तैयार हो गया है। थोड़ा इस पर नमक डाल लेते हैं और फिर हम इसको चट कर जाएंगे।